साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की शाखा सुंदर उपवन में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। आज बहुत बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूँ और एक तरह से क्रांति देख रहा हूँ, विशेषकर फार्मिंग, किसानी और बागवानी के क्षेत्र में। आज एक हमको जानकारी हुई कि किसान कल्याण महासभा का अधिवेशन प्रादेशिक स्तर का होने जा रहा है। तो उत्सुकता हुई कि चल के देखा जाए और शामिल हुआ जाए कि आखिर ये संगठन किसानों के लिए क्या सोच रख रहा है, क्या मतलब एक्टिविटी रख रहा है। चल के देखा जाए और किसानों से जुड़ा भी जाए। तो मैं वहाँ पहुँचा तो भाई जो सम्मान और अभिनंदन होता है वो सब आपस में एक दूसरे का हो रहा था। तो मैं भी पहुँचा। तो जब मैंने पाया वहाँ पर कि जो पूरी सर्विस अपने प्रादेशिक इंजीनियरिंग तकनीकी सेवा में जिन्होंने अर्पित की है, आज वो हमारे खेती, किसानी और बागवानी के क्षेत्र में उतर गए हैं और नए नए जो है चीज़ों का संकलन कर रहे हैं, किसानों से जुड़ रहे हैं और किसानों को फ़ायदा दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश स्तर पर तो ये इनका संगठन का काम चल ही रहा है, साथ में भारत के स्तर पर भी इनकी इकाइयाँ जुड़ गई हैं और नगर नगर, गांव गांव, तहसील तहसील, ज़िले ज़िले में ये इन्होंने अपना संगठन बनाना चालू कर दिया है। विशेषकर सबसे ज़्यादा इनका फोकस उन लोगों पर, उन लोगों पर है जो तकनीकी इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए थे और आज उनका रुझान बागवानी, कृषि और किसानी के ऊपर हो रहा है। उन संगठन से ये लोग मिलते हैं जाके और उनसे उनके अनुभव लेते हैं और अपने अनुभव उनको शेयर करते हैं। एक नई जागरूकता है। तो चलिए, आज उनके संगठन के पदाधिकारी हमको मिल गए हैं इस अधिवेशन में, तो उनका हम साक्षात्कार भी लेते हैं, जिससे साक्षात्कार उनका दूर दूर तक पहुँचे और एक नई वास्तव में किसानों की एक नई क्रांति पैदा हो, जिसका दमन किया गया है। भारत में वास्तव में अगर किसी का दमन हुआ है तो किसानों का हुआ है। राज्यसभा में एक सदस्य किसान नहीं। आज की तारीख में वंदे एक्सप्रेस जितनी भी चल रही हैं उनमें एक रिजर्वेशन नहीं किसान का। ये स्थितियां हैं। तो इनमें हमारे युवा वर्ग को और विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग को अवश्य ही मंथन करना चाहिए। तो चलिए आज जुड़ते हैं और आप पदाधिकारियों की वार्ता सुनिए और उनके अनुभव से ज्ञान प्राप्त करिए। साथियों नमस्कार। आज बड़ा परम सौभाग्य है कि आज यहाँ पंतनगर लखनऊ, वो पंतनगर नहीं है, ये उत्तराखंड का, ये लखनऊ में एक विशेष कॉलोनी है। आज हम सभी लोग वहाँ मौजूद हैं और किसान कल्याण महासभा उत्तर प्रदेश, फार्मर वेलफेयर कांग्रेस यूपी की आज यहाँ प्रादेशिक मीटिंग हो रही है और सभी मीटिंग में सभी सदस्यगण आ गए हैं। श्री शिवेंद्र सिंह साहब अध्यक्ष जी हैं सामने। नमस्कार जी सर। नमस्ते सर, क्या उद्देश्य है आपकी इस संस्था का? हमारी संस्था का उद्देश्य है कि हम लोगों ने एक अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसके नीचे हम लोग काम करना चाह रहे हैं। हमारा उद्देश्य है किसानों को सरकार तक पहुंचाना, जो भी उनसे फायदे मिलते किसानों तक नहीं पहुंचते हैं, उनके लिए हम लोग आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे। हम लोगों का उद्देश्य ये नहीं है कि जगह जगह किसान यूनियन की तरह धरना प्रदर्शन करना। मतलब आपका मूल उद्देश्य वेलफेयर और है किसान और टोटल किसान ही इसमें जुड़े। आमतौर से हम आदमी को भीड़ नहीं जुटाना है। अच्छा। हम लोगों को जो अच्छे किसान हैं उसको आगे बढ़ाना है और स्वयं आगे बढ़ना है। तो ये कब से आपका संगठन काम कर रहा है? ये संगठन पिछले साल से काम कर रहा है, 2019 से काम कर रहा है, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन का पिछले साल कराया तो गया क्या है। आप कोई विशेष स्टेट में भी आप भ्रमण करते हैं? हाँ, कई स्टेटों में हमने भ्रमण किया है। उत्तर प्रदेश को छोड़ के छत्तीसगढ़ है, रायपुर वगैरह, जगदलपुर वगैरह हम लोग घूमे हैं। वहाँ के किसानों का जगदलपुर मतलब बस्तर, छत्तीसगढ़? यस यस। अच्छा। तो वहाँ के किसानों को जो कार्य करने का तरीका देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा। हम लोग गए हैं अंगूर के किसान तुम्हारे महाराष्ट्र में हमने देखा है, जो नासिक के आसपास 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। आपका मूल जिला हरदोई है? हमारा मूल जिला हरदोई है। अच्छा। श्री आरपी सिंह साहब, आप जनपद सीतापुर, तो आपको क्या इसमें विशेष टास्क है आपका? देखिए, मैं इस संगठन का महासचिव हूँ। जी जी जी। इस संगठन का उद्देश्य जो नई टेक्नोलॉजी है, अच्छा, किसानों तक पहुँचाना, क्योंकि किसान हमारे
अन्नदाता तो है, लेकिन उनको सही टेक्नोलॉजी का ठीक से ज्ञान नहीं है, या ये कहिए कि इतनी बड़ी संख्या में सरकार उनको इतना फीडबैक नहीं दे पा रही है। क्या आप बीज के संबंध में भी कोई आप विशेष? देखिए, हम कोई बीज का उत्पादन नहीं करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि किसानों को अच्छे बीज मिले, समय से खाद मिले, उनको सही जानकारी दी जाए, और किसानों को जो सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं उनकी भी उनको जानकारी मिले, जिससे कि वो अन्न उत्पादन कर सके, फलों को उत्पादन कर सके, और न केवल अन्न फल बल्कि इसमें फिशरीज के भी लोग हैं, गोटरीज के हैं, पोल्ट्री के लोग हैं। अच्छा, इस सब क्षेत्र को भी आपने कवर किया है? मतलब एक बड़ा सेक्टर है कृषि का, सारे तरीके के किसानों को इसमें जोड़ के एक साथ बैठ के आपस में जो इंटरेक्शन होगा, हम वहाँ की टेक्नोलॉजी हमको मिल पाएगी, हम अपनी उनकी जानकारी देंगे, और जो हमारी दिक्कतें उनको हम सरकार तक इस बैनर के माध्यम से पहुँचाएंगे। सुझाव देना हमारा। तो आपने क्या उद्यान विभाग या फॉरेस्ट विभाग के कोई विशेषज्ञ से भी आपके संगठन का कोई संपर्क है? हाँ, हमारा संगठन निरंतर बात करता रहता है। हमारा अभी तो इस सरकार के जो कृषि विभाग के सर्वोच्च अधिकारी हैं, कृषि उत्पादन आयुक्त जी से भी एक बैठक हुई, जिसमें हमने 7 सूत्री मांग उनको रखी थी, जिसमें हमारी प्रमुख एक मांग थी कि जो किसानों को सुविधाएं दी जा रही हैं उनको काइंड में न दे के डीबीटी के माध्यम से उनको सीधे पहुंचाया जाए, जिससे समय नष्ट न हो और किसान को कोई बिचौलिया या कोई विभागीय जो गड़बड़ी कभी कभी हो जाती है उनसे बच पाओ, किसान को सीधे लाभ मिले। दूसरा ये था कि तमाम देश हैं जो बहुत अग्रणी है, जिनकी बहुत कम आबादी है, लेकिन वो बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, ऐसा हम लोग सुनते हैं। तो हमने ये भी प्रस्ताव रखा था कि यहाँ के जो विकसित कृषि के देश हैं वहाँ में हमारे किसानों का एक भ्रमण कराया जाए, जिससे वहाँ जाके लोग विदेशों में और इस देश में उस टेक्नोलॉजी को लागू करके इस देश के लिए उन्नति के लिए कुछ काम कर सकें। आपके संगठन में कोई विशेष उद्यान का विशेषज्ञ हो? नहीं, हमारे संगठन में बहुत है। उद्यान विभाग के सुदर्शन वर्मा जी ये सेवा में रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं जी। इनकी कार्यशैली बहुत ही अच्छी, विभाग में बहुत ही सुदर्शन वर्मा जी मौजूद हैं और आज वो हमारी मीटिंग में मौजूद हैं। अरे वाह! तो उनसे काफ़ी जानकारी हमको मिल पाती है। चलिए, मैं मेरा प्रयास है कि उनसे मेरी मुलाकात हो जाए। श्री सुदर्शन वर्मा साहब जी, नमस्कार सर। नमस्कार। जरा कुछ आपने क्या विशेष कोई उत्पाद किया है पैदा? बिल्कुल, हम जो है सब्जी के क्षेत्र में, फलों के क्षेत्र में, अच्छा, हमारी उद्यान में सेवा 30 साल रही है और हम रिटायर होने के 4था साल जो चल रहा है, टमाटर का ये फल क्या है। ये विशेष उत्पाद आपका ही है? जी हाँ। अरे वाह, दिखाइए साहब, दिखाइए। अरे ये तो बिल्कुल सेब की तरह लग रहा है साहब। ये देखिए, ये हिमशिखर वैरायटी है। जी जी जी। इसका जो रोपण जो है सितंबर के जो है जी जी 15 सितंबर को रोपण हुआ है। अच्छा। और ये स्टिकिंग मेथड है, जो बांस पे लगाया जाता है सीधा, जो 5 से 6 फीट तक ऊंचाई तक चलता है। जी जी। और इसका उत्पादन इस समय हो रहा है जी। और हमारा जो हम एलिको सिटी में रहते हैं, वहाँ से हमारे घरों से कॉलोनियों में 30 रुपए किलो। मतलब ये खुद फार्मिंग और हार्वेस्टिंग दोनों काम आपके इधर हो रहे हैं? हो रहा है फार्म पे। अच्छा। और मार्केटिंग हमारे घर से हो रही है, कॉलोनी में यहाँ से जा रहा है। अरे वाह! और आज भी मैं सुबह से 500 रुपए के टमाटर बेच के तब यहाँ सत्य बात तो ये है कि किसान पैदा तो कर रहा है। मैंने 1-2 किसानों से जड़ी बूटी या अन्य सब के बारे में वार्ता की थी। जी जी। लेकिन उनको मार्केटिंग का ज्ञान नहीं है या उनको मार्केटिंग उपलब्ध नहीं हो रही है। सबसे बड़ी समस्या किसान के स्तर की, मैं तो किसान भी हूँ और किसान के खेत पे भी जाता हूँ, सबसे बड़ी समस्या की क्वालिटी ग्रेडिंग नहीं है किसान के पास। अच्छा, क्वालिटी ये ग्रेडिंग है। जी जी। ये ग्रेडिंग करके आप बेचेंगे तो इसमें आपका संगठन क्या जागरूक कर रहा है किसानों को? नहीं, हम इस संगठन में आज प्रथम बार मीटिंग में आए हैं। जी जी साहब, हमको है समय के अभाव में मैं नहीं आ पाया हूँ। अच्छा। और आज मौसम ने आपको लाया है, जब हमारा काम वहाँ बंद है वाह फार्म का, वाह वाह, तो वो काम बंद की वजह से मैं यहाँ आया। चलिए, हमारी आपकी मुलाकात होना थी और ये इतना अच्छा उत्पाद और आपके हाथ हम में है। जो है ये उद्यान के क्षेत्र में, सब्जियों के क्षेत्र में, पपीता के क्षेत्र में हम स्वयं की नर्सरी ब्रांडेड तैयार करते हैं। जिसकी जो डिमांड हो उसकी नर्सरी हमारे फार्म पे उपलब्ध रहेगी। ओनली फॉर ऑर्डर पे ही हम पौधा दे पाएंगे। मैं बेशक आपकी नर्सरी को देखूंगा। जी जी। अच्छा, श्री कृष्णपाल सिंह साहब जी, आपका क्या रुझान है सर? हमारा रुझान, आज हम पहली बार आए हैं, लोगों का अनुभव हम
मतलब सुनेंगे। सुनेंगे हाँ, उसके बाद में और किसानों तक पहुंचाएंगे आप जी। जागरूकता। हाँ, आपके परिवार में पहले से एग्रीकल्चर होती आ रही? हाँ, हाँ, हमारे पिताजी जो है कोऑपरेटिव में सचिव थे। अच्छा, तो उसके बाद में वो उनको भी हमारी खेती से बहुत प्रेम था। प्रेम था। हाँ, उसके बाद में हम लोगों ने फिर उसको आगे धीरे धीरे आपका भी जनपद हरदोई है? जी, बागवानी जो है हमारी पूरी। अच्छा। हाँ, आरपी सिंह साहब, ये बताएं कि सर आप कोई विशेष राज्य में जैसे आपने भ्रमण किया हो? नहीं, हमने कई राज्यों में भ्रमण किया है। अच्छा। इसमें गुजरात में हम इंटीग्रेटेड पैक हाउस देखने के लिए हमको उद्यान विभाग ने भेजा था। हमारी अच्छा। सदस्यीय टीम थी और वहाँ के विभाग के लोगों ने हमको दिखाया। जी जी जी। कुछ देखे, कुछ सरकारी योजनाओं को देखा। गुजरात और उत्तर प्रदेश में आपको मूलभूत अंतर क्या दिखाई दिया? देखिए, गुजरात में थोड़ा टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप्ड है। अच्छा। खास तौर पे जो सिंचाई की पद्धति है यहाँ अभी सरफेस वाटर की है। जी जी। वहाँ ड्रिप इरिगेशन है। ओह। वहाँ एक बात और समझ में आई कि सरकार को, भारत सरकार द्वारा कुछ सुविधाएं अनुमन्य हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट ने भी बढ़ाया है। तो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर्स तमाम मामलों में गुजरात उत्तर प्रदेश से ज़्यादा देती है। हालांकि अब यहाँ भी उत्तर प्रदेश में टपक सिंचाई पद्धति गुजरात के समतुल्य हो गई है। 80% और 90% है। जो छोटे किसान हैं उनको 90% है, जो बड़े किसान हैं उनको 80% सब्सिडी के रूप मिलता है। यही गुजरात में भी है। लेकिन कुछ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन अच्छा में वहाँ सब्सिडी ज़्यादा है। ज़्यादा है। यहाँ 50% है, वहाँ सब्सिडी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ ज़्यादा लग पा रहे हैं। ये हमने देखा है कि वहाँ के एग्रीकल्चर कंपैरेटिवली बेटर, कुछ चीज़ों में बेटर है। एक फर्क इसलिए भी है जो अध्ययन में पाया गया जी कि जलवायु का फर्क है। अच्छा, क्लाइमेट। जलवायु का फर्क है कि यहाँ टेम्परेचर बहुत नीचे तक जाता है। जी, जैसे जी। बनाना की खेती वहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, उत्तर प्रदेश में भी। वहाँ से उत्तर प्रदेश की ज़मीन ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा फर्टाइल है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन टेम्परेचर के मामले में यहाँ लोअर टेम्परेचर काफ़ी नीचे तक चला जाता है, शून्य के करीब तक आता है, उस समय पौधों में गिरावट आती है। और यहाँ हायर टेम्परेचर 48 तक चला जाता है, उस समय भी पौधों में जलन होती है। जी, जी। गुजरात के तमाम क्षेत्रों में ये स्थितियाँ नहीं हैं, इसलिए यहाँ हार्वेस्टिंग पीरियड 13 महीने हो जाता है केले में, और वहाँ का हार्वेस्टिंग पीरियड कम है। तो वहाँ किसानों को लाभ ज़्यादा मिलता है। तीसरा ये है कि वहाँ एक्सपोर्ट की संभावनाएं ज़्यादा हैं। वहाँ समुद्री तटीय इलाके की वजह से वहाँ का भाड़ा कम लगता है, वहाँ की चीज़ें एक्सपोर्ट ज़्यादा हो पाती हैं। यहाँ से डिस्टेंस की वजह से यहाँ की दुश्वारी। लेकिन मुझे लग रहा है कि आरपी सिंह साहब, आपने बड़ी ही बारीकी से और बहुत गहनता से और वैज्ञानिक रूप से इन चीज़ों का अध्ययन किया। अवश्य ही उत्तर प्रदेश का किसान भी जागेगा और आपका संगठन निसंदेह अच्छा कार्य कर रहा है, और मैं तो अपने चैनल से भूर भूर प्रशंसा कर रहा हूँ। आपने तकनीकी और एग्रीकल्चर का समन्वय, फार्मिंग और किसानी और बागवानी को कैसे उन्नति दशा दी जाए, कैसे विकास किया जाए, इसका समीक्षात्मक अध्ययन विद्वान प्रबुद्ध लोगों से सुना होगा। और निसंदेह आप इस ब्लॉग को पूरा सुनिए और मंथन करिए कि वास्तव में हम किसान भाई लोग आज कहाँ हैं। जो आंदोलन हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक आक्रोश उत्सर्जित हो रहा हो किसानों का। भारत सरकार को, राज्य सरकारों को इस पे विशेष मंथन करना चाहिए और किसानों के उत्थान हेतु अधिक से अधिक सहूलियत और सरल योजनाएं बनाना आवश्यक है। अब अंत में निवेदन कि भाई हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करिए और अद्भुत अलौकिक ज्ञान से आप जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।